हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की कहानी हमारे सुपर हीरो पे बेस्ड है। ये स्टोरी मेट्रोपोल सिटी की है, जहाँ पे बिल्डिंग्स आसमान को छूती थी और यहाँ पे अक्सर भीड़ हुआ करती थी सड़कों पर। उसी भीड़ में एक यंग मैन रहता था जिसका नाम ईथन था। ईथन दिन के टाइम पे तो एक जर्नलिस्ट था जो कि मेट्रोपोलिस डेली में काम करता था, बट रात में वो एक रेडिएंट गार्डियन था जो कि सबकी सुरक्षा करता था और सबको बचाता था। वो एक तरह का सुपर हीरो था। इस सब की शुरुआत तब हुई जब एक रात मिस्टीरियस तरीके से मीटियोर शावर हुआ। बहुत सारे मीटियोर्स आसमान से गिर रहे थे और उसी मीटियोर से ईथन ने अपनी भी शक्ति प्राप्त करी थी। शायद फेट ने उसे चुना था ताकि वो लोगों को बचा सके एक सुपर हीरो बनकर। जब ईथन के पास न्यू एबिलिटीज़ आती है तब वो अपने लिए एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है। उसने ठान लिया होता है कि वो हर सिटीज़न की हेल्प करेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और उन्हें कोई हार्म नहीं होने देगा। इसी तरह कई रातें और दिन बीत जाते हैं, जहाँ दिन में वो जर्नलिस्ट होता है और रात में वो सुपर हीरो होता है। उसका फेम अब पब्लिक में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। सिटीजन्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे और सबको विश्वास था कि जब तक ईथन है तब तक उन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। लेकिन ये तो हम सब जानते ही हैं कि जहाँ ग्रेट पावर आती है वहाँ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ईथन ने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था। कुछ लोगों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा जिसके कारण किसी की भी मौत हो। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे ईथन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसकी कामयाबी देख नहीं पा रहा था। डॉक्टर मिडनाइट, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे और उन्होंने डार्कनेस का रास्ता चूज़ किया था। उनका बस एक ही मकसद था कि वो हर एक सिटीज़न को अपने कंट्रोल में कर सके, जिसके लिए वो कई एक्सपेरिमेंट्स करते थे। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनके रास्ते में अभी भी ईथन खड़ा था। लेकिन उनको पता था कि अपने मकसद को अंजाम देने के लिए उनको ईथन से लड़ना पड़ेगा। ईथन और मिडनाइट में एक जंग छिड़ जाती है। दोनों लड़ रहे होते हैं अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए। डॉक्टर मिडनाइट इसलिए ताकि वो सबको कंट्रोल कर सके और ईथन ताकि वो सबको बचा सके। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल होता है और ये सब कुछ मेट्रोपोलिस के सिटीजन्स देख रहे होते हैं। उन दोनों की लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद मेट्रोपोलिस सिटी अब बर्बाद हो जाएगी। और ईथन को भी अब समझ में आ रहा था कि वो डॉक्टर मिडनाइट को सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकता है, उसको अपना ब्रेन भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो उसको हरा सके। ईथन अपना ईगो साइड रख के डॉक्टर मिडनाइट से बात करने का सोचता है और वो उससे पूछता है आखिर क्या रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा ईविल बन चुका है और वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। और इस बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि मिडनाइट की स्टोरी भी काफ़ी सिमिलर है ईथन से। उसने भी काफ़ी कुछ सहा होता है जिसके कारण उसने अब ईवल का रास्ता चुन लिया था। अब डॉक्टर मिडनाइट को भी बुरा लग रहा होता है कि उसके एक कदम से उसने ऑलमोस्ट पूरी सिटी बर्बाद कर दी। उसने अपने पास्ट में बहुत कुछ सहा था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि वो इनोसेंट्स लोगों को परेशान करे। ईथन को ये रियलाइज़ हो चुका था कि मोस्ट ईवल इंसान अगर हो तो भी हम उसका हार्ट चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो इस सिटी को जो उन लोगों ने बर्बाद किया है उसको ठीक कर सकें। दोनों अपनी पावर कंबाइन करते हैं। डार्कनेस और लाइट जब मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उनके ये प्रयास में सिर्फ वो दोनों नहीं होते हैं, पूरी सिटी भी उनके साथ होती है। सब मिलकर काम कर रहे होते हैं। मिडनाइट को भी अब समझ आ गया था कि ईवल से कुछ नहीं होने वाला। उसने अब सोच लिया था कि वो अपनी साइंटिफिक चीज़ें जो कि वो ईवल पाथ पे चलने के लिए यूज़ करता था, अब वो अच्छे काम के लिए यूज़ करेगा। अब मेट्रोपोलिस सिटी में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो ये दोनों मिलकर काम करते थे। दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम का सामना करते थे और उसको सॉल्व करते थे और पूरी सिटी भी उनका साथ देती थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।